गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर के विभिन्न संस्थानों में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएआरआई में जॉब्स के बारे में। आईआरआई मीन्स भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आईआरआई में हम जॉब की बात करें तो आईआरआई के सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी में जीआरएफ की पोस्ट एक निकली हुई है। इस पोस्ट के लिए 31 ईयर प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट बिल्डिंग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी विद नेट क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस इन वेजिटेबल क्रॉप ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस एंड लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को जेआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। जेआरएफ की पोस्ट के लिए ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है इस पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईएआरआई के ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट को स्क्रीनिंग किया जाएगा और स्क्रीनिंग के बाद में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन कैंडिडेट को ईमेल या फोन के थ्रू इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। और इंटरव्यू ऑनलाइन होगा 25 अक्टूबर को 10 बजे के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आईआरआई के डिवीजन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी में वाईपी2 की वैकेंसी के बारे में। वाईपी2 की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है, इसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन एग्रीकल्चर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, genetics and plant breeding, biotechnology, lab science, bioinformatics, discipline with working hand-on experience in molecular biology, genetics and bioinformatics skills। इस पोस्ट के लिए ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी आप एक हार्ड कॉपी निकलवा करके एक सिंगल सेट बना लेंगे अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ और आप इस पोस्ट के लिए 16 अक्टूबर को इंटरव्यू आईआरआई के डिवीजन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी में जाकर के दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनवीपीजीआर में एसआरएफ की पोस्ट के बारे में। एसआरएफ की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है और इसके लिए 31 ईयर प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35 ईयर प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में मास्टर डिग्री इन प्लांट बिल्डिंग, जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, बॉटनी, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस विद फर्स्ट डिवीजन और नेट क्वालिफिकेशन। इसके अलावा फ्लुएंसी इन एमएस ऑफिस पर्टिकुलरली वर्ड और एक्सेल। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में हाई इम्पैक्ट में रिसर्च पब्लिकेशन होंगे या जर्नल आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में होंगे तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कैंडिडेट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी और इस पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 वर्ष मैन के लिए रहेगी और 40 वर्ष वुमेन के लिए रहेगी। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगी उनके अकॉर्डिंग ओबीसी, एससी और एसटी वालों को एज में रिजर्वेशन मिलेगा। ये इस एसआरएफ की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनबीपीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पे 15 अक्टूबर से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन के आधार पर कैंडिडेट को स्क्रीनिंग किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को ईमेल या फोन के थ्रू इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप एनडीपीजीआर में एसआरएफ की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीआईआरबी हिसार हरियाणा में भी
एक YP1 की पोस्ट निकली हुई है। YP1 की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी, और इसमें कोई अलग से DA या HRA नहीं दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 25 अक्टूबर को 10:30 बजे के बाद में CIRB हिसार हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म इस पोस्ट के लिए रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप CIRB हिसार हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे, और उस सिंगल PDF फाइल को 17 अक्टूबर से पहले ये जो ईमेल ID दी हुई है इस ईमेल ID पर सेंड कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 25 अक्टूबर को 10:30 बजे के बाद में CIRB हिसार हरियाणा में जाकर के आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं CPRI शिमला यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में भी कुछ पोस्ट निकली हुई है, उनके बारे में। CPRI शिमला में एक पोस्ट SRF की निकली हुई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी एंड पावर, सॉइल वाटर इंजीनियरिंग, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड मैकेट्रॉनिक्स। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ रोबोटिक्स, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, मैकेट्रॉनिक्स, व्हीकल डिजाइनिंग में यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। SRF की पोस्ट के लिए ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल सेट बनाएंगे, और सेट को आप ये जो एड्रेस दिया हुआ है यानी हेड ICR CPRI RS जालंधर, आप इस को आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 19 अक्टूबर को CPRI शिमला हिमाचल प्रदेश के रीजनल स्टेशन जालंधर में इंटरव्यू होंगे। तो इस प्रकार से आप SRF की पोस्ट के लिए 19 अक्टूबर को इंटरव्यू CPRI के रीजनल स्टेशन जालंधर में दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं NBSSLUP यानी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो में भी 2 पोस्ट निकली हुई है। पहली पोस्ट है NBSSLUP के रीजनल स्टेशन बेंगलोर में LRI कंसल्टेंट की, जो कि एक पोस्ट है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc एग्रीकल्चर सॉइल साइंस विद 10 years of working experience in soil survey and mapping, image and data interpretation, report preparation, reading, writing and editing experience, skills of English, Kannada, report and LRI card, LRI analysis and other output of reward project, working experience of computer system। तो इस पोस्ट के लिए 70,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके अलावा DA जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी उनके अनुसार दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये बायोडाटा का फॉर्म रहेगा, ये आपका अपना बायोडाटा यहाँ पर अपना बायोडाटा ऐड करके आप इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे, और उस सिंगल PDF फाइल को आप ये जो ईमेल ID दी हुई है इस ईमेल ID पर आप 10 अक्टूबर से पहले सेंड कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग में शॉर्ट लिस्ट होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं NBSSLUP के रीजनल स्टेशन कोलकाता पश्चिम बंगाल में 3 पोस्ट फील्ड असिस्टेंट की निकली हुई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी 12th पास यानी साइंस में 12th पास होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन या रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। इस पोस्ट के लिए 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी, और ये जॉब डिस्क्रिप्शन इस पोस्ट के लिए है। और ये जो भी प्लेसिंग पोस्ट होगा वो गया डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का। और इन सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू 17 अक्टूबर को सॉइल कंजर्वेशन ऑफिस गया में
होंगे। तो इस प्रकार से आप NBSSLUP के रीजनल स्टेशन पश्चिम बंगाल में जाकर के फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं NBAIR यानी राष्ट्रीय कृषि कीट और संसाधन ब्यूरो में भी कुछ पोस्ट निकली हुई है, उनके बारे में। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक पोस्ट निकली हुई है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की सैलरी की हम बात करें तो 23,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर, जूलॉजी, एनी अदर लाइफ साइंस, एनी अदर ग्रेजुएट डिग्री। और इस प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म इस पोस्ट के लिए रहेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप NBAIR की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को आप और इस एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये जो ईमेल आईडी दी है, इस ईमेल आईडी पर सॉफ्ट कॉपी आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू NBAIR में 25 अक्टूबर को 11 बजे के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए NBAIR में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ICAR के कई संस्थानों में कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार इंटरव्यू दे सकते हैं और एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और समय समय पर आप इन सभी संस्थानों की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन इन पोस्ट में हो या इंटरव्यू डेट चेंज हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।